अब जो टॉपिक आने वाला है ना वो थोड़ा स्टूडेंट का वीक पॉइंट बन जाता है। जैसे टर्म स्ट्रक्चर इज स्टिल फाइन, बट बच्चा लोग का हम देखा है ये जो टॉपिक है ना बॉन्ड्स, माने बेसिकली ये तुमको पूरा कैप्चर करना है। अब बॉन्ड में बेसिकली अगर तुम देखेगा, बॉन्ड में भी क्या है, बॉन्ड में तुम्हारा दो, एक कन्वेंशनल बॉन्ड है जिसमें या तो प्राइस निकालने बोलेगा फिर यील्ड निकालने बोलेगा, और तुम्हारा इंडेक्स लिंक बॉन्ड है। तुमको एक एक दिन एक एक टॉपिक को लेके बैठना होगा। अब जैसे तुम बॉन्ड अगर देखता है तो बॉन्ड में जैसे तुम्हारा क्या है, बॉन्ड में तुम्हारा अलग अलग टाइप का क्वेश्चन तुमको प्रैक्टिस करना होगा। जैसे अगर तुम देखता है, अब मैंने क्या क्या बोला, एक तो तुमको प्राइस निकालने बोलेगा या फिर तुमको यील्ड निकालने बोलेगा, या तो प्राइस या फिर यील्ड। फिर तुम्हारा जिसमें इनकम कैपिटल गेन टैक्स आ जाएगा, ऑप्शनल रिडेम्पशन डेट्स आ जाएगा, रियल एस्टेट के बारे में बोल देगा, इक्विटी के बारे में बोल देगा, इंडेक्स लिंक के बारे में बोल देगा। तो बेसिकली तुमको हर कैटेगरी का क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना होगा, राइट। अब जैसे बेसिक अगर हम चालू करें, बेसिक अगर हम चालू करें तो सबसे पहले हम, अगर हमको बॉन्ड टॉपिक पकड़ना है तो सबसे पहले हम पकड़ेंगे इंडेक्स लिंक बॉन्ड। तो इंडेक्स लिंक बॉन्ड तो एक ऐसा टॉपिक है जिसका सारा क्वेश्चन को हम बनाएंगे। जैसे हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर अप्रैल 14 का क्वेश्चन नंबर 5, हम बनाएंगे सितंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 9, हम बनाएंगे अप्रैल 16 का क्वेश्चन नंबर 9, हम बनाएंगे सितंबर 18 का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से वो सब हम बता देते हैं, ठीक है। अब जैसे सबसे पहले हम पकड़ेंगे तुम्हारा सितंबर 15 क्वेश्चन नंबर 7, ये मेरे टर्म का क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिकी भी है, ठीक है। अब जैसे एक तुम्हारा डिविडेंड का क्वेश्चन है अप्रैल 15 का क्वेश्चन नंबर 6, ये हम पकड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में बहुत बार हम लोग प्रैक्टिकल सॉल्व कर लेते हैं, बट यहां पर जैसे सितंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप देखेंगे, ये सितंबर 15 वाला मेरा टर्म था, CT1 मैंने दिया था। तो अब इसमें मतलब डिराइव एंड सिंप्लीफाई एज फार एज पॉसिबल अ जनरल फॉर्मूला which will allow you to determine the value of a share for different values of। तो बेसिकली आपको फॉर्मूला डिराइव करने बोल रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे हम लोग वो जो नहीं करते कैपिटल गेन्स टैक्स टेस्ट, कैपिटल गेन्स होगा कि नहीं होगा, कैपिटल गेन्स का जो टेस्ट जो होता है, सो बेसिकली उसका फॉर्मूला का डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वाला जो फॉर्मूला है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपका सितंबर 15 क्वेश्चन नंबर 8 में जो दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद में अगर आप देखेंगे अप्रैल 16 का क्वेश्चन नंबर 11, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद में अगर आप देखते हैं इन्वेस्टर 1 एंड इन्वेस्टर 2, ठीक है, इन्वेस्टर 1 एंड इन्वेस्टर 2 वाला जो क्वेश्चन है दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल टेल यू द क्वेश्चन नंबर, या सितंबर 19 क्वेश्चन नंबर 8, वेरी क्रूशियल, ठीक है। उसके बाद में अगर आप देखते हैं अप्रैल 23 क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। उसके बाद में एक अगेन प्रूविंग का क्वेश्चन आया था सितंबर 22 क्वेश्चन नंबर 7, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में अगर आप देखते हैं अप्रैल 24 क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। ऑप्शनल रिडेम्पशन डेट्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। सो देखिए ये सब मैंने आपको लिखवाया है कि नहीं लिखवाया ऑप्शनल रिडेम्पशन डेट्स का। क्वेश्चन नंबर आपका आएगा ऑप्शनल रिडेम्पशन डेट्स में, देखिए तो मैंने सितंबर 19 का क्वेश्चन नंबर 8 लिखवाया है क्या, लिखवाया है क्या, एंड सितंबर 20 का क्वेश्चन नंबर 9, सितंबर 20 का क्वेश्चन नंबर 9 इसमें ऐड कीजिए। सितंबर 20 का क्वेश्चन नंबर, सितंबर 20 का, सितंबर सितंबर 20 का आपका क्वेश्चन नंबर 9 इसमें ऐड कीजिए। उसके बाद में इक्विटी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इक्विटी रिलेटेड, जैसे कि मैंने आपको एक दिया ना अप्रैल 15 का क्वेश्चन नंबर 6, चेक कीजिए अप्रैल 15 क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। बस इक्विटी में यही सब टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, और भी एक दो मैं देख लेता हूं। सितंबर 21 क्वेश्चन नंबर 5, सितंबर 21 क्वेश्चन नंबर,
सितंबर 21 क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब जैसे देखिए यहां पर आपके कितने क्वेश्चंस हो गए, अप्रोक्सीमेटली 14-15 क्वेश्चंस हो गए, तो ये आपका बॉन्ड को पूरा सम अप कर देगा। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू बेसिकली डील विद प्रेशर। जैसे एक स्टूडेंट मेरे पास में आया, वो मेरे को बोला कि भैया मेरे को बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है। स्ट्रेस का तो कोई बात ही नहीं है ना, मैं तुमको बार बार एक ही चीज समझा रहा हूं। मेरे को तुम्हारा 10,000 मूव से खतरा नहीं है, मेरे को उस एक मूव से खतरा है जो तुमने 10,000 बार प्रैक्टिस किया है। सिलेबस को जितना कन्फाइन वे में तुम पढ़ सकता है, सिलेबस को जितना तुम छोटा करके पढ़ सकता है ना भाई, दैट इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। जितना तुम छोटा करके सिलेबस को पढ़ेगा उतना ही तुमको काम में आएगा। अब तुम देखेगा जो भी मैंने क्वेश्चन मार्क कराया है, अब तुम एक टेस्ट कर लेना। तुम एक टेस्ट ये कर लेना कि सर ने जो जो कॉन्सेप्ट से मेरे को क्वेश्चन मार्किंग कराया है, तो इसमें से 80% पेपर हर टर्म में तुम्हारा आएगा। 80% पेपर तुम्हारा हर टर्म में आएगा। क्यों? टॉपिक वाइज है, हर टॉपिक का इसमें क्वेश्चन है, तो कोई टर्म में कोई टॉपिक नहीं आएगा, कोई टर्म में कोई टॉपिक आएगा। मतलब क्लोज टू 100% हमारा पढ़ाया हुआ में से आता है। क्लास नोट्स इज वेरी क्रूशियल एंड बॉन्ड्स पे आपको सबसे ज्यादा खासा ध्यान देना है। मतलब अगर मेरे को रिवीजन के लिए बोलना हो, सो रिवीजन कैसे करेंगे? आपका 7 to 8 आवर्स आप देंगे पहले वाले में, अगेन आप समझ लीजिए 7 to 8 आवर्स आपने दूसरे वाले में दे दिया, 8 to 10 आपने उसमें दे दिया, एंड 10 to 15 आपको बॉन्ड्स में देना है। मतलब समझ रहे हैं? तो अगर आप डे वाइज करते हैं, जैसे इसमें अगर आप एक दिन लगा रहे हैं, इसमें एक दिन लगा रहे हैं, इसमें 1.5, तो इसमें आपको मिनिमम 2.5 डे स्पेंड करना है। इस तरीके से आपको करना होगा, ठीक है ना? ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम बॉन्ड्स।